गुड इवनिंग। आप सभी का आज के फेसबुक का और इंस्टाग्राम लाइव में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, सेक्स की बात अपने पेरेंट्स के साथ, एक बहुत ही बढ़िया और एक सेंसिटिव टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज 21st सेंचुरी में सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो इस सेक्स एजुकेशन का जो टॉपिक है, हम इसको डिवाइड करेंगे आज के सेशन में और लास्ट वीक फ्राइडे के सेशन में। आज के सेशन में हमको ये डिस्कस करना है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ में सेक्स एजुकेशन और उनके सेक्सुअलिटी के बारे में कैसे बात करना है। और सेकेंड बात जो है कि इसकी ज़रूरत क्या है। इस दोनों चीज़ों के बारे में हमको आज डिस्कस करना है। और अगला जो अपना लाइव होने वाला है उसमें हम लोग देखेंगे कि सेक्स एजुकेशन कैसे किया जाता है, कौन से मोड्स है जिसके माध्यम से हम सेक्स एजुकेशन कर सकते हैं। तो अभी जो पहला अपना टॉपिक है सेक्स एजुकेशन की बात पेरेंट्स के साथ। अभी पहले हम डिस्कस करेंगे पेरेंट्स के साथ में या पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ में उनके सेक्सुअलिटी के बारे में या सेक्स चेंजेस के बारे में बात करने की ज़रूरत क्या है। तो आज तक इस विषय में जनरली अपने घर में पेरेंट्स और बच्चों के बीच में डिस्कशन नहीं होता था। मगर आजकल जो पहली बात है, सोशल मीडिया इज़ सो पावरफुल। अच्छी चीज़ें या नेगेटिव चीज़ें, सभी चीज़ें अपने इंटरनेट में अवेलेबल है। उसका अपने घर में जो बच्चे वो कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी हमको देखना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ है जो आजकल का बढ़ता इंटरनेट का यूटिलाइजेशन है उसकी, और अपने बच्चों के हाथ में कम उम्र में हमने मोबाइल दे दिया है। और जब भी हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं बहुत सारे ऐसे एड्स आते हैं जो सेक्सुअलिटी के बारे में, सेक्सुअल इंटीमेसी के बारे में, सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में जानकारी देते हैं। तो जाने में अनजाने में हम ऐसी चीज़ों को फॉलो करना चालू करते हैं। जब ऐसी चीज़ों को हम फॉलो करते हैं तब हमको पता चलता है कि हम कुछ गलत कर रहे। जब अपने घर में बच्चों को ऐसी आदत लगती है तो पेरेंट्स को थोड़ा सा सावधानी से बिहेवियर करना बहुत ज़रूरी है। अभी इसमें हम लोग देखेंगे व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। हमने देखा है कि घर में जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें जो सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल चेंजेस जो होते हैं वो पहले अपने पेरेंट्स को पता चलता है, क्योंकि उनके जो बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, उनके मोड ऑफ कंडक्ट में, बात करने में, बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। जब ऐसे चेंजेस पेरेंट्स के ध्यान में आते हैं तभी पेरेंट्स को समझ में आना चाहिए कि अपने बच्चों में हार्मोनल चेंजेस हुए हैं और इस हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनका फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एटीट्यूड चेंज हुआ है। ये जो है फर्स्ट साइन है। जब ऐसा अपने फर्स्ट साइन अपने समझ लिया तो आपको ध्यान में रखना है कि अभी बच्चों के साथ में आपको उनके सेक्सुअल चेंजेस के बारे में बात करना ज़रूरी है। क्योंकि आप भी इस उम्र से, इस स्टेज से गए हो तो आपको भी मालूम है ये जो फिजिकल, मेंटल और इमोशनल चेंजेस होते हैं
उसका परिणाम क्या होता है ये आप जानते हो। तो जब एक परिणाम आप जानते हो तो अच्छी तरह से आप अपने बच्चों को समझा सकते हो। तो सबसे ज़रूरी जो है, बच्चे आपके साथ में बड़े हैं तो आपके ऊपर ज़्यादा विश्वास है। आप जो उनको बताएंगे उसके ऊपर वो ट्रस्ट करेंगे, और आप जो नॉलेज दोगे तो नॉलेज जो है वो एक्यूरेट और बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन रहेगा। क्योंकि हर एक बच्चा अलग रहता है, उनके थॉट प्रोसेस अलग रहती है। सो अपने बच्चों की जो थॉट प्रोसेस है उसके अनुसार आप उनके सेक्सुअलिटी के बारे में, उनमें जो होने वाले सेक्सुअल चेंजेस के बारे में आप अच्छी तरह से बात कर सकते हो न्यूट्रली, क्योंकि आप ही अपने बच्चों को अच्छी तरह समझ सकते हो। समझिए, अगर आज आपने अपने बच्चों के साथ बात नहीं किया तो आपके बच्चे क्यूरियोसिटी से दूसरे व्यक्ति के पास जाएंगे और ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के पीछे पड़ेंगे। और हमको गारंटी नहीं है कि जो आपके बच्चों को इन्फॉर्मेशन देने वाला है या वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। अगर उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया तो बच्चे गलत रास्ता चॉइस कर सकते हैं। तो बीइंग अ पेरेंट आप अपने बच्चों को एक एक्यूरेट और बैलेंस इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो, जिसकी वजह से अगर आपने अच्छी तरह से जल्दी नॉलेज दे दिया तो उनके जो प्यूबर्टी में, फॉर एग्जांपल जब वो उम्र में, जैसे हम बोलते हैं कॉमेडी उम्र में आते हैं, एडोलसेंस होते हैं, तो जो चेंजेस जो होते हैं उसको हम स्वीकार करते हैं बच्चे। लड़कियों में मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आना चालू हो जाते हैं। जब ये मेंस्ट्रुअल पीरियड्स शुरुआत होती है तो उनमें फिजिकल, मेंटल और इमोशनल जो इम्बैलेंस होता है उनके बारे में नॉलेज देने के बाद समझना चालू करते हैं। लड़कों में इजैकुलेशन होता है या अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन होता है, इरेक्शंस होते हैं, उसके बारे में अगर पिताजी ने, पेरेंट्स ने अगर अच्छी तरह से समझा दिया तो उनमें जो प्यूबर्टी में चेंजेस होते हैं वो अच्छी तरह से उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में अगर आपने अच्छी तरह से नॉलेज दे दिया तो वो खुद को सेक्स अब्यूज़ होने से बचा सकते हैं। क्योंकि नेचुरल सेक्स कैसा रहता है, हम बोलते हैं कि अगले लेक्चर में बात करने वाले कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, कौन अपने साथ अच्छे तरह से बिहेव कर रहा है, किसके इंटेंशंस अच्छे हैं, किसके इंटेंशंस बुरे हैं। अगर ये आपने अगर बच्चों को समझा दिया तो अगर किसी भी पराये आदमी ने अगर आपके बच्चों के साथ कोई गलत व्यवहार किया तो उनको समझ में आएगा कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। जब वो समझेंगे कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपके साथ में ये डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आपने उनके साथ में एक अच्छा रिलेशन डेवलप किया है। जब आपने ऐसी चीज़ों के बारे में फ्रीली डिस्कशन किया तो उनके बीच, बच्चों के बीच में आपके भी एक हेल्दी रिलेशन डेवलप हो सकता है। और मुझे लगता है कि ये अगर सभी चीज़ें अच्छी तरह से होनी है तो सबसे पहला जो है आपके घर में एक बहुत अच्छा और हेल्दी एटमॉस्फेयर होना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है कि जब घर में बच्चे बड़े हो जाते हैं उनमें जो चेंजेस होते हैं उसको वो इमीडिएटली स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनके साथ गलत बिहेवियर करते हैं, उनके साथ शाउटिंग करते हैं, और जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में रिलेशन में एक खटास निर्माण होती है। और आपको समझ में आना चाहिए, जब आप अपने बच्चों के साथ अच्छी तरह से बिहेव करेंगे, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में आप बात करेंगे, तो उनमें जो चेंजेस होते हैं, उनके जो सीक्रेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहला जो है, पेरेंट्स ने अपने बच्चों के साथ में एक अच्छा हेल्दी रिलेशन डेवलप करना बहुत ज़रूरी है।
उसमें हम देखते हैं कि ठीक है, अगर बच्चा बचपन से लेके एडोल्सन तक जब आता है तब आपको बच्चों के थोड़ा सा डिसिप्लिन लगाना ज़रूरी है। तब शाउटिंग हो सकता है, आप थोड़ा सा कंट्रोल भी कर सकते हो बच्चों को, क्योंकि दैट इज द ग्रोइंग एज है। उसमें आपको अपने बच्चों को अच्छी तरह से डिसिप्लिन सिखाने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन भी आप ले सकते हो। मगर जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब आपके बच्चे एडोलसेंट होते हैं, जब आपके बच्चे सेक्सुअली पोटेंट हो जाते हैं, आपके बच्चे एडोलसेंट हो जाते हैं, उस समय में आपको अपने बच्चों के साथ में फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से उनमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सेक्सुअल चेंजेस जो होते हैं वो आपको पहली बार आपके साथ तो शेयर करेंगे। इसके लिए अगर माताजी है तो माताजी को अपने बच्चे लड़की के साथ, पिताजी को अपने बच्चे के लड़के के साथ, इन दोनों में बहुत हेल्दी रिलेशन डेवलप होना ज़रूरी है, क्योंकि आप आपके बच्चों को अच्छे से समझते हैं, उनको टैकल करते हैं और उनको आप समझा सकते हैं। इसलिए पहले पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ अच्छा रिलेशन डेवलप करना ज़रूरी है। उसके साथ में आपके घर में एक बहुत ही अच्छा और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से एक आपके घर में फ्रीडम रहेगा। जैसे आपके घर में फ्रीडम है तो आप में और आपके बच्चों के ऊपर एक अच्छी तरह से एक नॉलेज एक्सचेंज होने शुरू हो जाएगा। ये दो जो चीज़ें वो सबसे बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में पेरेंट्स ने सोचना बहुत ज़रूरी है। थर्ड जो चीज़ है, जब आपके बच्चे बड़े होते हैं तो पेरेंट्स को ध्यान में रखना है कि उनका जो फ्रेंड सर्कल है उसके ऊपर आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तब आपके साथ उनका रिलेशन कम होता है और बाद में उनके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ उनके रिलेशनशिप में इम्प्रोवाइजेशन होना चालू हो जाता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस कम होता है और उनके फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। तो उनके आपके जो बच्चों के जो फ्रेंड्स हैं, लड़के हैं लड़की रहने दो, वो कैसे हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उनके पेरेंट्स कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उनके जो फ्रेंड्स हैं उनका बात करने का ढंग कैसा है, अपोजिट सेक्स के बारे में उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, उनका विजन क्या है, उनको देखने का तरीका क्या है, ये सभी चीज़ें आपको बीइंग अ पेरेंट ध्यान से ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। आपके बच्चों को आपको टोकना नहीं है हमेशा कि ये तो आपका फ्रेंड अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं। आप ऑब्जर्व करो। जब आपको लगना लगेगा कि बाबा मेरे बच्चे गलत लोगों के साथ में हैं, तब आपके बच्चों को आप समझा सकते हो कि वाह ये लड़का अच्छा नहीं है या लड़की अच्छी नहीं है। इनके साथ अगर आप रिलेशन डेवलप करोगे तो आपको इससे ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। तो थर्ड जो चीज़ें है, जैसे हमने बताया कि रिलेशनशिप अच्छा डेवलप करो, सेकेंड एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर करो, थर्ड बच्चों को फ्रेंड्स के ऊपर आपको पेरेंट्स को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चे कहाँ जाते हैं, किन के साथ खेलते हैं, किन के साथ स्टडी करते हैं, क्या खाना खाते हैं, जस्ट प्लीज कीप अ लुक इनटू इट। उसके बाद में सबसे जो इम्पोर्टेंट है, आपके बच्चे इंटरनेट के ऊपर क्या कंज्यूम करते हैं, क्योंकि आजकल हमको मालूम है कि सभी बच्चों के हाथ में मोबाइल है। हमने सभी बच्चों को मोबाइल के रिचार्ज किया, अनलिमिटेड डेटा है। तो ये क्या करते हैं कि बच्चे सभी चीज़ें जो डाउनलोड करते हैं, तभी ऐसे बहुत सारे गलत चीज़ें भी लोग डाउनलोड करते हैं।
और डाउनलोड क्यों करते हैं? क्योंकि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्यूरियोसिटी, जानने के लिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि बच्चों का जो मोबाइल है वो आपके ईमेल से कनेक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि उनके जो चेंजेस है वो आप देख सकते हो आपके ईमेल के थ्रू। आपको बच्चों को रेगुलरली उनके मोबाइल की हिस्ट्री को चेक करना है कि उन्होंने क्या देखा है, क्या क्या उनका एक्सपोजर्स है, वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, इसके बारे में बहुत ध्यान से आपको देखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, उसके बाद की जो चीज़ आती है, सोशल गैदरिंग में आपके बच्चे कैसे बिहेव करते हैं। ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट है। जब भी आप किसी फंक्शन में जाते हो या किसी सेरेमनी में जाते हो, तभी आपको ये ऑब्जर्व करना ज़रूरी है कि आपके बच्चे लड़कों के साथ कैसे मिंगल होते हैं, लड़कियों के साथ कैसे मिंगल होते हैं, कैसे कमेंट्स पास करते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। ये छोटी छोटी चीज़ों को बारे में आपको ऑब्जर्व करना है। व्हाट आई एम टेलिंग कि डोंट ट्राई टू इंटरप्रेट, आपको टोकना नहीं है। जब आपको लगा कि गलत जब होता है तभी आपको उसको रिस्ट्रिक्ट करना है। सोशल गैदरिंग में हो सकता है कि फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके आपके बच्चे गलत भी बिहेव कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपको बच्चों को समझाना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज अ सेक्सुअल काउंसलिंग। तो आप अपने बच्चों को, जब आपका और आपके बच्चों का एक रिलेशन अच्छा डेवलप हो जाएगा, एक हेल्दी रिलेशन आपका डेवलप हो जाएगा, आपके घर में अच्छा एनवायरनमेंट डेवलप हो जाएगा, उसके बाद में आप अपने बच्चों के साथ सेक्सुअल डिसऑर्डर्स या सेक्सुअल टेंडेंसी के बारे में ध्यान से डिस्कस कर सकते हैं। और उसमें इम्पोर्टेंट जो बात है, आपके बच्चों की जो एज है उस एज के अनुसार आपको उनके साथ डिस्कस करना है। बच्चों की उम्र अगर कम है तो उनके बारे में डीपर सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो उनके एज के अनुसार, क्योंकि दैट ओनली दे कैन कंज्यूम, तो उनका जो ग्रैस्पिंग पावर है या उनका जो एनालिटिक कैपेसिटी है, उनके अनुसार आपको धीरे धीरे डिस्कस करना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो एट द एज ऑफ 7-8 तक आप उनको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में, सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में आप बात कर सकते हो। उसके बाद में जैसे उनकी उम्र हो जाती है, देन आप बच्चों के जो सेक्सुअल फीलिंग्स है, जिसमें अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन है या फीमेल्स मेंस्ट्रुअल्स पीरियड्स है या बच्चों में इरेक्शन है, इजैकुलेशन है, उसके बारे में आप उस एज में बात कर सकते हो। जब बच्चे आपके कॉलेजेस में जाते हैं तो उस कॉलेज में जाने के बाद सेक्सुअल डिसीजेस क्या होते हैं, एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर क्या होता है, उनके बारे में आप उनके साथ डिस्कस कीजिए। और अगर आप गलत सेक्सुअलिटी में कुछ करते हो किसी के साथ, तो उसमें आपको कानून क्या सज़ा हो सकती है, ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज दे शुड नॉट टेक द सेक्सुअल ऑफेंस एज ए गारंटेड। उस कुछ नहीं होता है, साथ में एंजॉय करेंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आपको आपके बच्चों की मेंटालिटी क्या है, उनकी एनालिटिकल कैपेसिटी क्या है, उनकी मेंटल एटीट्यूड टेंडेंसी क्या है, उसके अनुसार आपको धीरे 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 आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत प्यार से एज अ फ्रेंडली आपको बात करना है। आई एम यूजिंग द वर्ड एज अ फ्रेंडली। जैसे एक दो फ्रेंड्स के बीच में सेक्सुअलिटी के बारे में डिस्कशन जो होता है, वैसा ही डिस्कशन आप और आपके बच्चों के साथ होना बहुत ज़रूरी है।
अगर आपके बच्चे कुछ गलत रास्ता पकड़ेंगे तो होने वाले सभी जो कॉम्प्लिकेशंस है उसमें आप और आपके बच्चे दोनों का इन्वॉल्वमेंट उतना ही रहेगा। तो प्रैक्टिकली व्हाट आई फील कि एक आइडियल पेरेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने देखा कि ओ माय गॉड 2 इस फिल्म में बहुत अच्छी तरह से समझा है कि मास्टरबेशन के बारे में पेरेंट्स को कैसे डील करना चाहिए, बिकॉज मास्टरबेशन भी एक टेंडेंसी है। अगर ऐसी चीज़ों के बारे में पिताजी अगर अपने बच्चों के साथ बात नहीं करेगा तो कितना प्रॉब्लम्स उसको समाज में फेस करना पड़ता है, ये बहुत डिटेलली समझा है। क्योंकि इंडिया में हमने देखा है कि हम सेक्सुअलिटी के बारे में ओपनली सोसाइटी में डिस्कस नहीं करते हैं, और जैसे हम डिस्कस नहीं करते हैं तो गलत लोग गलत तरीके से आपके बच्चों को कुछ बात करते हैं, कुछ सिखाते हैं, और उसी गलत धारणाओं का अनुसरण करके आपके बच्चे भी गलत रास्ता तय कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक एनवायरनमेंट निर्माण करना ज़रूरी है, स्पेशली व्हेन योर किड्स एंटर एट द एज ऑफ इन द 7th और 8th स्टैंडर्ड। ऑब्जर्वेशन तो बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इन चीज़ों के बारे में पेरेंट्स ने बहुत ध्यान से सोचना ज़रूरी है। और देयर आर सम पॉइंट, उसमें थोड़े से ऐसे पॉइंट्स हैं जब आपको समझ में आना चाहिए कि आपके बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि समझिए अगर आपके बच्चे आपके साथ खुल के बात नहीं कर रहे हैं या खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तब उनमें कुछ चेंजेस होते हैं, उसके बारे में आपको सोचना है, ऑब्जर्व करना है, तब आपको पता चलेगा कुछ तो गलत हो रहा है। सबसे पहली चीज़ है, आपका बच्चा समझे कि खुद को आइसोलेट करना चालू करेगा, सोसाइटी में वो इन्वॉल्वमेंट उसका कम हो जाएगा, वो अकेला रहना पसंद करेगा, लोनलीनेस पसंद करेगा, सोशल गैदरिंग में नहीं जाएगा, क्योंकि वो जितना अलग रहेगा उतना वो खुद को सेक्सुअलिटी में एक्सपोज कर सकता है, सोशल मीडिया में खुद को एक्सपोज कर सकता है, कुछ पोर्नोग्राफी में खुद को इन्वॉल्व कर सकता है, मास्टरबेशन में खुद को इन्वॉल्व कर सकता है। तो समझे कि अगर बच्चा आपका अकेला अकेला रहना चालू करता है या किसी भी सोशल फंक्शन में या सेरेमनी में खुद को इन्वॉल्व नहीं करता है, खुद अकेला रहता है, गुमसुम रहता है, बात नहीं करता है, ये सभी जो चीज़ें हैं उसमें आपको समझ में आना चाहिए या तो एक सेक्सुअलिटी में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या उसको कुछ तो साइकोलॉजिकल चेंजेस उसमें आना चालू हुआ है। क्योंकि जब भी आप इस सेक्सुअलिटी के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज अगर बच्चों का नहीं दोगे और जब आपके बच्चे गलत तरीके से नॉलेज लेंगे और अगर ऐसी बातें ये लोग सोसाइटी में अगर करते हैं तो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स होते हैं या उनको जो सोसाइटी में फेस करना पड़ता है उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आपके बच्चों के ऊपर पड़ता है। तो इसके लिए सोसाइटी में भी क्या चल रहा है ये सभी चीज़ के बारे में आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको समझ में आना ज़रूरी है कि पेरेंट्स को कि जब आपके बच्चे एडोलसेंट होते हैं नियरली 12 से 13 उम्र तक, 12 to 13 ईयर से 25, तो 10 साल जो है आपके बच्चों के बहुत इम्पोर्टेंट डेज है। अगर आपके बच्चों के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो खुद को एक क्रिएटिव मोड पे लेके जाए और खुद को बहुत अच्छी तरह से इन्वॉल्व होके, कोई ये भी एनर्जी है, यूथ में जो एनर्जी है सबसे बड़ी एनर्जी है, तो इस एनर्जी का यूटिलाइज करके खुद को अच्छी तरह से साबित कर सकते हैं। अगर वो पोटेंशियलिटी आगे नहीं जाएंगे तो ये जो उनमें जो एनर्जी है वो गलत तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं।
तो ये जो कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन दोनों में काम कर सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे कंस्ट्रक्शन में है, अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात है। मगर अगर डिस्ट्रक्शन मोड में अगर चला गया तो खुद का तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, और उसके साथ में वो जो सोसाइटी में उसका नाम खराब हो जाएगा, उसको पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम आ जाएगा, और इट विल डीप इम्पैक्ट ऑन इट्स पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप। तो इसके लिए पेरेंट्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप आपके बच्चों के साथ ज़्यादा इंटीमेट रहते हो, आप उनके साथ खास में रहते हो, तो उनके साथ में अगर एक अच्छी तरह से एक हेल्दी अगर रिलेशनशिप आपने डेवलप किया, तो मुझे लगता है कि बीइंग अ आइडियल पेरेंट यू कैन बिकम अ वेरी गुड गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर। तो आपके बच्चे गलत रास्ता नहीं चुनेंगे, और आपके साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन भी डेवलप हो जाएगा। और अगर आपने उनको गलत रास्ते से अगर बचाया, तो उनकी जो एनर्जी नेगेटिविटी में जाने वाली थी, वो किधर तो पॉजिटिविटी में जाएगी, और उन बहुत अच्छी चीज़ें वो अप्रिशिएट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो इस लाइव का जो मेन इंटेंशन है वो यही है कि पेरेंट्स को पहले बच्चों के समझना है, उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना है। सेकेंड है, घर में अच्छा एनवायरनमेंट आपको निर्माण करना है। थर्ड जो चीज़ है, बच्चों के फ्रेंड्स कैसे हैं, उनके सर्कल कैसा है, उसको ऑब्जर्व करना है। आपके बच्चे सोसाइटी में जाके कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, उनके बारे में आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। उसके साथ में आपको गाइड, काउंसलिंग की तरह बिहेव करके और नेगेटिविटी में न जाते वक्त उनकी जो एनर्जी है पॉजिटिविटी में कैसे लेके जाए, उसके ऊपर आपको ध्यान देना ज़रूरी है। मैं राज्य वैद्य डॉक्टर शिवानंद पाटिल, BMS, MD, PhD आयुर्वेदा, सिंस लास्ट 10 ईयर्स में इनफर्टिलिटी और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में महाराष्ट्र में कोल्हापुर में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे क्लिनिक में शास्त्रोक्त आयुर्वेद चिकित्सा होती है। इसमें हम दवाई देते हैं, पंचकर्म चिकित्सा करते हैं। साथ में हमारे स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स है, बीज शुद्धिकरण चिकित्सा मेल्स के लिए, कामोचित चिकित्सा सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए, गर्भस्थापन चिकित्सा फीमेल सेक्सुअल डिसऑर्डर इनफर्टिलिटी के लिए। हम काउंसलिंग का सेशन रखते हैं, गर्भधारणा की कार्यशाला हम लोग लेते हैं, तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ हम करते हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर शिवानंद पाटिल सेक्सोलॉजिस्ट, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिसकी वजह से बहुत सारे नए वीडियोस आपके सामने आएंगे। मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक में अकाउंट है डॉक्टर शिवानंद क्लिनिक के नाम पे, उसको भी आप फॉलो कीजिए। और ऐसे महीने में 2 बार हम लोग लाइव सेशन फेसबुक लाइव लेते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। अगला अपना जो लाइव है उसमें सेक्स एजुकेशन कैसे हमको देना है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज आप सभी आज के फेसबुक, इंस्टाग्राम लाइव में प्रेजेंट हो, इसलिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।